अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरास ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको हाथ और पाँव को बिल्कुल मलाई जैसा बनाने का नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपके हाथ पाँव गोरे होंगे तो होंगे ही, और मलाई जैसे इसलिए कह रही हूँ कि ये गोरे होने के साथ साथ चिकनी सी भी होती है, जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आपके हाथ और पाँव गोरे और मलाई जैसे बनाने के लिए मैंने इस रेमेडी को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तीनों स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप लोगों को ऐसे ही खूबसूरत हाथ चाहिए। रेमेडी बनाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम्बर रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम रेमेडी स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 1 स्पून हम लोगों ने लेना है चीनी का। चीनी आप लोगों ने दानेदार लेनी है, पाउडर नहीं लेना। उसके बाद हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ही। ये देखें, 1 स्पून हम कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखें जी। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हाफ स्पून लेमन जूस का। अगर आप लोगों के पास लेमन है तो आप लोगों ने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज़ करना है। अगर जूस है तो फिर आप लोग हाफ स्पून कर ले, टीस्पून कर ले तकरीबन। ये देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना सा आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप में स्क्रबर रेडी हो गया है। चीनी जो है वो हमारे फेस, हाथों और पाँव पे एज अ स्क्रबर यूज़ होगी, स्क्रबिंग करेगी। और जो कोकोनट ऑयल हमने इसमें ऐड किया है वो हमारे हाथों को नरम और मुलायम बनाएगा, और जो लेमन है वो वाइटनिंग लेके आएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर इस तरह अप्लाई कर लेना है और इसकी स्क्रबिंग करनी है। 5 मिनट तक इसकी स्क्रबिंग करनी है। कोकोनट की वजह से ये स्क्रबर जो हमारा है नरम और मुलायम करेगा आपकी स्किन को। ठीक है, मैं स्क्रबिंग करके फिर आप लोगों को सेकंड स्टेप बताती हूँ। ठीक है, अच्छी तरह आप लोगों ने जहाँ जहाँ डार्क एरियाज वहाँ अच्छी तरह स्क्रबिंग कर लेनी है। ये देखें जी, अब मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखें, ब्लीच मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ब्लेसो। आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे 3D यूज़ कर लें, चाहे पीच कर लें, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हाथ और पाँव के लिए मेरी नज़र में ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक्टिवेटर ऐड करेंगे। हम सारे का सारे ही ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी पाउडर। ये देखिए, मैं यहाँ पे तिब्बत पाउडर मॉडर्न मडोरा का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 1 स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे जो वाइटनिंग आएगी हमारे हाथों पर पाँव पे, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। जब मैं अप्लाई करके आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी, आप लोग खुद ही हैरान रह जाएंगे कितना अच्छा रिजल्ट है। इस पाउडर ने जो कमाल करना है, उसी से आप लोगों के हाथ और पाँव गोरे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड चीज़ जो ऐड करेंगे वो हम इसमें अर्के गुलाब ऐड करेंगे। इतना ऐड करना है कि इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें, मैं तकरीबन इतना सा एक ढक्कन ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो एक्टिवेटर है अच्छी तरह मिक्स हो जाए, दाने दाने जो इसके हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसको मिक्स करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें जो फोर्थ चीज़ है वो हम लोगों ने क्या ऐड करनी है इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास जो इसकी क्रीम बची थी वो हम ले लेंगे। ये देखें, ये ब्लेस होगी। ये भी सारी की सारी हमने इसमें ऐड करनी है। अच्छी तरह सारा साफ़ कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने ब्लीच क्रीम के साथ सिर्फ ये एक पाउडर इस्तेमाल किया है। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पाउडर से आप लोगों को हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे अप्लाई करने के बाद।
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो एक्टिवेटर के दाने होते हैं वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं इसके अंदर। अब हम ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई हम लोगों ने थिक सी लेयर अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छी तरह सारे हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेनी है। थिक सी लेयर आप लोगों ने अप्लाई कर लेनी है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप लोगों ने कहीं पे भी जाना हो, हाथ पाँव नीट एंड क्लीन और क्लियर करने हो, तो आप लोग ये वाली रेमेडी अप्लाई करिएगा। दूसरे हाथ पे भी मैं इसी तरह आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। ये देखें जी, लगाने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तकरीबन मैंने रखा है। अब मेरी अच्छी तरह ड्राई हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये देखें जी, मैंने वॉश कर लिया, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अब हम चलेंगे अपने थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ। ब्लीच करने से जो हमारे हाथों पे ड्राइनेस, खुश्की वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से वो, अब हम उसको मतलब कवर करेंगे। उसके लिए हमें थर्ड स्टेप में सबसे पहले 1 स्पून चाहिए बेसन का। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे दूध की बलाई। जो फ्रेश दूध मतलब हम लेते हैं गाय भैंस का, उसकी जो बलाई, इसको बॉयल करने के बाद जो बलाई ऊपर आती है वो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। इसमें हमने कोई और तीसरी चौथी चीज़ ऐड नहीं करनी। इसमें बस हमने ये 2 चीज़ें ही ऐड की हैं और इसको अच्छी तरह इतनी मिक्स करनी है कि इसका एक पेस्ट बन जाए। अगर आप लोगों को मलाई और ऐड करनी पड़े तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, घबराना नहीं है। ये देखें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने ये कितने दिन यूज़ करनी है और इसके बाद आप लोगों ने डेली रूटीन में क्या अप्लाई किया करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने हाथों पे आप लोगों ने अच्छी तरह लगा लेना है। लगाने के बाद आप लोगों ने मसाज वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने 15 मिनट इसको ऐसे ही लगा रहने देना है। अच्छी तरह लगा लेंगे आप लोगों ने। इसके बाद जब इसको 15 मिनट अप्लाई करने के बाद ये खुद ही ये अच्छी तरह ड्राई नहीं होगी, अच्छी हल्की हल्की लिक्विड सी रहेगी, ठीक है। नमी इसके अंदर रहेगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। फिर आप लोगों ने ये रेमेडी को आपने 15 दिन बाद फिर अप्लाई करना है। 15 दिन आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। 15 दिन के अंदर आप लोगों ने क्या अप्लाई करना है, आप लोगों ने रात को कोई भी तिब्बत क्रीम या फेयर एंड लवली कोई भी अपने हाथों पे अप्लाई करके सो जाया करें। सुबह उठ के अपने हाथ वॉश कर लिए और 15 दिन बाद फिर आप लोगों ने यही रेमेडी दोबारा, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हुई। काइंडली इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिए, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रिजल्ट खुद ही नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।